अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आई होप यू ऑल आर फाइन। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर 1 में। आज हम उसी को ही रिवाइज करेंगे। आ टिपिकल प्लांट सेल एंड आ टिपिकल एनिमल सेल में कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। वो हम इसी को ही रिवाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन टुडेज डे, दैट इज़ मंडे एंड डेट इज़ 3 मई 2021। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास प्लांट सेल में लीफ सेल दिया हुआ है, उसकी पिक्चर बनी हुई है, और साथ में टिपिकल एनिमल सेल की पिक्चर बनी हुई है, दिया हुआ है स्ट्रक्चर। जो एनिमल सेल है उसमें आपके ह्यूमन चीक सेल है। ये जो गाल होती है उसका सेल का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बनाकर दिया हुआ है, शो किया हुआ है। लेट्स बिगिन। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो भी हम रोज़मर्रा काम करते हैं उसको कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग सेल रिपेयर। इवन के सेल को रिपेयर भी करता है हमारे। ओके, इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसमें थ्रेड लाइक धागे की तरह के स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, विच आर मेड ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए से बनता है, एंड प्रोटीन, और उसमें प्रोटीन भी होते हैं। जीन्स आर पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो जीन्स हैं वो हिस्सा होते हैं क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं बिकॉज डीएनए से वो बनता है, which stores information to be passed down from one generation to another। जो जीन्स है बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर, वो बेसिकली स्टोर की हुई होती है उसने इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है पेरेंट सेल से। द सेल मेम्ब्रेन इज ए पार्शली permeable layer that controls the movement of materials into and out of the cell। जो सेल मेम्ब्रेन है वो पार्शली परमेबल लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है सेल की, और ये कंट्रोल करती है हर तरह के मटेरियल को मूव करने के लिए भी। द साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट एज अ थिन लेयर इन अ प्लांट सेल। जो साइटोप्लाज्म है वो कंट्रोल करता है थिन लेयर को प्लांट सेल में। इट इज़ जेली लाइक एंड कंटेन्स अदर सेल पार्ट्स। ये बिल्कुल जेली की तरह का होता है और ये दूसरे पार्ट्स के सेल को भी कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म सिर्फ साइटोप्लाज्म प्लांट्स में होता है और इसकी थिन लेयर होती है, ये जेली लाइक होता है और डिफरेंट पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। न्यू मटेरियल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड ब्रोकन डाउन हियर। जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको ये तोड़ता और बनाता है बेसिकली प्लांट्स में। द साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट फिल्स द एंटायर एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे एनिमल सेल में होता है। ये देखें, जो क्रीम आपको नज़र आ रहा है कलर, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म है एंड इट्स ह्यूज। जबकि जो साइटोप्लाज्म प्लांट्स में है वो डॉटेड फॉर्म में है सिर्फ। ओके, entire animal cell, it is jelly like and contains other cell parts। जो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म है उसका काम है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जेली लाइक होता है, एंड अदर सेल्स पार्ट्स, और उसने डिफरेंट पार्ट्स जो से हैं सेल के उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। न्यू मटेरियल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड ब्रोकन डाउन हियर। न्यू मटेरियल्स जो भी बनते हैं उनको कंट्रोल करता है ये और तोड़ता भी है। क्लोरोप्लास्ट्स आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट
डिस्क की तरह का होता है, ग्रीन, जो ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में आपका लीफ का क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट सो दैट प्लांट्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बेसिकली लाइट को अपने अंदर कैद कर लेता है, सनलाइट को कैद कर लेता है, जो कि ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में। द सेल वॉल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और स्टिफ हार्ड होती है, विच सपोर्ट्स अ प्लांट सेल एंड गिव्स इट ए रेगुलर शेप। जो प्लांट सेल को सपोर्ट करती है और उसको प्रॉपर शेप में रखती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए स्केलेटन बहुत ज़रूरी है प्रॉपर शेप में रखने के लिए, इसी तरह ही सेल वॉल इम्पॉर्टेंट है प्लांट सेल के में, जो उसको प्रॉपर शेप में रखती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। ओके, ये एनिमल सेल में नहीं होती। द वैक्यूल ऑलमोस्ट फिल्स द इंटायर प्लांट सेल। इट कंटेन्स सेल सैप which keeps the cell firm by taking in water. Vacuole almost fills the entire plant cell. जो वैक्यूल है उसने पूरे प्लांट सेल को फिलअप किया हुआ होता है। देख रहे हैं स्किन कलर, ये सारा आपका प्लांट का फिल हुआ हुआ है, प्लांट का फिल हुआ हुआ होता है वैक्यूल से। और इसमें सेल सैप होता है जो सेल्स को फर्म रखता है पानी से। ओके, वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस इन एन एनिमल सेल। वैक्यूल्स जो छोटे छोटे ये नज़र आ रहे हैं, माइनर से स्मॉल टाइनी सर्कल्स, दीज आर वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, जो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, न्यूमरस बहुत ज़्यादा। They contain food, water, waste materials and other substance. इसके अंदर मौजूद होता है खुराक, पानी, वेस्ट मटेरियल, ज़ाया होने वाला मादा एंड अदर सब्सटेंस, और मुख्तलिफ़ चीज़ें। ठीक है, आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा सब स्टूडेंट्स को। हैव अ गुड डे।